सुंदरवन के जंगल में एक काली चिड़िया रहती थी जिसका नाम टुनटुनी था। वो बहुत ही अच्छे दिल की और संस्कारी थी, लेकिन उसके काले रंग की वजह से सभी लोग उससे नफ़रत करते थे और उसके दोस्त भी उसे काली कलूटी बुलाते थे। एक दिन टुनटुनी की शादी बंटी कबूतर से तय हो जाती है, लेकिन बंटी कबूतर की माँ अपने बेटे की शादी टुनटुनी के काले रंग की वजह से नहीं करना चाहती थी, लेकिन मोटा दहेज देखकर वो अपनी बेटी की शादी कर देती है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन टुनटुनी की सास उससे कहती है, अरे ओ काली कलूटी, आज तेरी मुंह दिखाई है। शाम को तैयार हो जाना और मेहमानों के लिए पकवान भी बना देना। ठीक है माँ जी, मैं सब कर लूँगी, आप चिंता मत करिए। शाम को सारे मेहमान आते हैं और टुनटुनी चिड़िया को देखकर कहते हैं, अरे लूसी कबूतरी, तुझे और कोई चिड़िया नहीं मिली जो इस काली कलूटी को अपनी बहू बना लाई तू? सारे मेहमान टुनटुनी चिड़िया का मजाक बनाने लगते हैं और ये सब देखकर लूसी कबूतरी को गुस्सा आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लूसी कबूतरी अपने बेटे की दूसरी शादी करा देती है और टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं कर पाती है। लूसी की नई बहू बहुत ही सुंदर और गोरी थी। टुनटुनी चिड़िया आंसू बहाते हुए अपने सास से कहती है, माँ जी, मेरी डोली इसी घर में आई थी और इसी घर से मेरी अर्थी निकलेगी। मैं इसी कोने में कहीं रह लूँगी इस घर में। फिर लूसी कबूतरी कहती है, ठीक है, रह लेना तू, लेकिन तुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा, तभी तुझे खाना मिलेगा। और हाँ, मेरी नई बहू बहुत ही गोरी चिट्टी और सुंदर है, तू इससे दूर रहना, कहीं तेरी परछाई ना पड़ जाए इसे। टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं कहती है और अपने किस्मत पर आंसू बहाते हुए वहीं पर रहने लगती है। एक दिन लूसी कबूतरी अपनी नई बहू से पानी मांगती है। अरे ओ मेरी नई बहू, जरा एक गिलास मुझे पानी देना तो। नई बहू अपने मेकअप करने में व्यस्त थी। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम देख नहीं रही हो मैं मेकअप कर रही हूँ? जाओ माँ जी को पानी दे दो। टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए पानी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर लूसी कबूतरी चिढ़ जाती है और कहती है, तुझसे किसने पानी मांगा? मैं तो अपनी नई बहू के हाथ से ही पानी पीऊँगी। लेकिन माँ जी, वो तो मेकअप कर रही है। फिर लूसी कबूतरी कहती है, हे भगवान, ये नई बहू तो दिन भर मेकअप करती रहती है। मेरे बेटे के सारे पैसे तो इसके मेकअप में ही चले जाएंगे। मैं आज ही शाम को बंटी से बात करूँगी इस बारे में। शाम को जब बंटी कबूतर काम से घर लौटता है तो लूसी कबूतरी अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, तू जरा नई बहू को समझाना, वो दिन भर मेकअप करती रहती है। उसे मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? वो तो खुद ही ऐसी गोरी है। फालतू पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है उसे? अपनी सास की सारी बातें नई बहू सुन लेती है और अपने कमरे से बाहर आती है। अरे चुप कर बुढ़िया, तू क्या जानेगी मेकअप क्या होता है? ये सब मेरा है और ये जितना कमाएगा उस पे सारा हक मेरा है। इतना कहकर वो अपने सास को नीचे ढकेल देती है। नीचे गिरने की वजह से लूसी कबूतरी की कमर में चोट आ जाती है, जिससे वो कई दिन तक चल फिर नहीं पाती है। और टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की सेवा करती है। अपनी बहू को सेवा करता देख लूसी कबूतरी कहती है, बहू, मैं तेरी गुनहगार हूँ। तू मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती है? तू रोज़ रोज़ क्यों सहती है इतना? माँ जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। आप जैसी भी हैं तो आप मेरी सास। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है और मैं ऐसे बुरे वक्त में आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी की बहुत अच्छे से सेवा करती है। कुछ दिनों में लूसी कबूतरी एकदम ठीक हो जाती है और वो अपनी नई बहू को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और अपने बेटे बंटी के साथ और टुनटुनी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।